तो हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं आरडीआर। और जैसा कि आप लोगों को पिछले एपिसोड में याद होगा कि जून जाता है भाई बोनी के घर पर और बोनी अपने फादर से मिलवाती है जिनका नाम था ड्रे मैकफार्लन। और उसके बाद भाई उन दोनों की थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं उनके साथ घोड़े पकड़ने के लिए, जो कि ड्रे मैकफार्लन का फेवरेट काम था, यानी कि बोनी के फादर का। और फिर उसके बाद भाई हम लोग एक के एक बाद हॉर्सेस पकड़ते हैं। पहला हॉर्स, फिर दूसरा हॉर्स, और उसके बाद हम बहुत ही बड़े झुंड को भाई घोड़ों के लेकर जाते हैं। उनको साथ में लेके जाना था। उसके बाद भाई वहाँ पर एक वाइट हॉर्स होता है जो कि उनमें से सबसे अलग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। और उसको जब शांत करवाने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अपना जो जोन होता है वो उसके पीछे जाता है भाई। और फिर उसके बाद हम उसे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन हम उसे शांत करवा लेते हैं। और उसके बाद भाई हम लोग नॉर्मली दूसरे मिशन पर आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो मतलब सारे हर्ड्स वगैरह को उसके अंदर रख रहा है, फार्म हाउस के अंदर। फिर हमें पता चलता है कि तूफान आ रखा है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स हैं वो डर गए हैं। तो जॉन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। फिर उसके बाद भाई वो सबको ढूंढते हैं और उसके बाद भाई वो उन्हें फार्म तक ले आते हैं सेफली। तो उसके बाद भाई आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने गेम में, और अभी यहाँ पर एक मिशन है, तो लेट्स गो इसे देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। तो मैं आपको बता दूंगा जो भी होएगा। Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? तो काफ़ी भाई नौटंकी टाइप का इंसान था। तो जैसे ही जॉन उसके पास गया तो वो यूं करने लग गया, मतलब जॉन उससे पूछता है कि सर आप ठीक हो क्या। और फिर उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ गॉड। और फिर वो नौटंकी करने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आप ठीक तो है ना। ये कहता है कि तुम्हें और क्या दिख रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे उठाओ। तो वो कहता है थैंक यू, मतलब उठाने के लिए। और फिर उसके बाद भाई उठा लेते हैं। और अभी के लिए भाई इसकी हेल्थ नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम लोग स्टोरी पर बढ़ते हैं। उसके बाद भाई वो आराम से ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए जॉन के साथ और भी ज़्यादा बकवास करने लग जाता है। उसके बाद भाई यूँ कहता है कि ओ गॉड मैं नहीं बचूँगा। और इसकी हेल्थ भाई तेज़ी से घट रही है। तो लेट्स गो भाई इसे लेकर चलते हैं, नहीं तो पता चले भाई रास्ते में ही ख़त्म भाई मिशन फेल हो जाएगा। बाकी इतनी तेज़ी से भी नहीं घट रही है, आर्मडिलो पे ही लेके जाना है तो फटाफट पहुंच जाएंगे भाई 1-2 मिनट में ही। तो आप लोग टाइमिंग गिनते रहना मजाक कर रहा हूँ भाई, पहुंच ही गए हैं बस। और इसकी हेल्थ भाई जल्दी से जा रही है, और ये भाई बहुत नौटंकी टाइप का इंसान है। और इसकी भाई हेल्थ नहीं कटने देनी है, भले ही अपनी कट जाए। तो भाई क्योंकि इसकी हेल्थ पहले ही बहुत घट रही है, ऊपर से भाई इन्होंने मार दिया इसको, तो भाई तब तो गया ये, मतलब भाई मैं नहीं बचा पाऊँगा फिर। और उसके बाद दोबारा से मिशन करना पड़ेगा। और अभी के लिए भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। अभी बस पहुंचने ही वाले हैं, मेरा मतलब अभी सीधा ही रास्ता आया है, अभी पहुंचे नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। मैं तब से बोल तो रहा हूँ, लेकिन अब सच्ची में पहुंच चुके हैं। अभी उतारते हैं इसे, देखते हैं क्या नौटंकी करता है दोबारा से। We're here. Stay with me. Where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true marathoner. Coming for you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be a man for. Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. तो ये कह रहा था अब हम कहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद भाई ये मतलब यूँ कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे तो लग रहा था मैं मर जाऊँगा। तो फिर भाई काफ़ी नौटंकी टाइप का इंसान था, लेकिन पहुँचा दिया इसे जहाँ पर भी पहुँचाना था, आर्मडिलो पे। उसके बाद अभी नेक्स्ट मिशन कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need enough gun. Why? What's happening? I've had this problem for months with this group of bandits. We're getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgeway. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women both got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway,
We got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind, sir. Hey, wait up! तो ओके, जैसा कि हमने देखा जून जैसे ही अंदर गया वैसे ही भाई इन लोगों ने मतलब ये लोग कहीं जा रहे थे मिशन पर। तो जून ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो फिर ये बता रहे थे कि कुछ गुंडों का ग्रुप है जिन्होंने कहीं तो हाथ जमा लिया अपना, मतलब कब्ज़ा कर लिया है। और उसके बाद भाई ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो बताते हैं कि बहुत ही डेंजरस मिशन है जिसमें जान वान का खतरा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं नहीं डरता। और फिर इसके बाद ये जो दो आपको राइट साइड में घोड़ों पर दिख रहे हैं ये लोग इसे डराने लग जाते हैं कि उन्होंने मतलब गले वले काट देते हैं, ये सब है। तो फिर उसके बाद जॉन कहता है कि मैं भी चलूँगा। फिर भाई हम लोग अभी जा रहे हैं और फिर भाई मतलब ख़तरनाक ही सीन होगा वहाँ पर पक्का, लड़ाई वगैरह फुल फाइटिंग वाला सीन देखने को मिलने वाला आज आपको। तो भाई लेट्स गो, चलते हैं वहाँ तक और पहुँचने ही वाले हैं। बस ये रहा भाई सामने ही, ये मार्क आपको दिख रहा होगा मैप में। उसके बाद चलो अभी आ चुका हूँ और ये देखते हैं क्या कहते हैं। Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people they went and dropped their gun. तो जैसे ही ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद ये जो मोटा सा इंसान होता है वो मार्शल को बताता है कि ये जो यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स आए होंगे। फिर जॉन देखता है और यूँ कहता है कि ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। तो मुझे यूँ लगता है कि लोगों को मारा गया है यहाँ पर और कोई इंसान है जिसने उन्हें मारा होगा और वो यहाँ पर अपनी गन भी ड्रॉप करके चला गया। तो भाई कमाल का दिमाग तो है भाई जून में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो भाई ये लोग दोबारा से आगे बढ़ चुके हैं और कोई मार्क भी नहीं आ रहा है मैप पे कि हम लोग सीधा ही वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि भाई मैप में मार्क आ जाता है तो हम लोग इनसे पहले पहुँच सकते हैं। लेकिन भाई मैप में मार्क नहीं आता है, इनके साथ ही जाना पड़ता है और वो भी एकदम भाई आगे भी नहीं होने चाहिए ना ही ज़्यादा पीछे होने चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे फिर मिशन ख़राब हो जाएगा और फिर मिशन फेल भी हो सकता है। नहीं, ये मिशन फेल नहीं करते हैं, रुक जाते हैं ये लोग अगर हम भी रुक जाएं तो। उसके बाद अभी भाई यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट करना है। आगे जो ये येलो मार्क दिख रहा है आप लोगों को वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। Man, more dead body. Fire's still smoking. This scumbag must still be around. तो जैसे ही जून यहाँ पर पहुँचता है उसके बाद भाई ये देखते हैं यहाँ पर और भी लोग पड़े हुए हैं भाई। और उसके बाद भाई ये यूँ कहता है कि यहाँ पर धुआं जल रहा है अभी भी, तो इसका मतलब वो लोग पास में ही होंगे। तो ये भी बात सही है भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में भी बुझ जाता है भाई धुआं। तो उस वजह से मुझे लगता है भाई कि कुछ तो गड़बड़ है और पास में ही होंगे वो लोग। बाकी भाई मैप में मार्क नहीं आता है तो भाई अजीब ही लगता है, मतलब कुछ भी कह लो। अभी उन्होंने भाई रिजवुड पर कब्ज़ा किया हुआ है, मुझे अभी याद आया। तो दो जगह हैं, अभी कहाँ पर जाऊँ? राइट में ही चलते हैं क्योंकि राइट वाला रास्ता थोड़ा पास में है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने लोगों को छुपा रखा होगा तो उस वजह से हम लोग चेक करेंगे। और अभी के लिए भाई एक तो हो चुका है चेक जिसमें कुछ भी नहीं है, तो आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें तो होना ही चाहिए क्योंकि एक में नहीं निकला तो भाई शेड ही क्लियर है भाई, मतलब कमाल है। और अभी हमें जाना है मार्शल जॉनसन के पास दोबारा से, और ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है। अभी के लिए हमारे पास घोड़े वगैरह नहीं है तो उस वजह से भाई पैदल ही जाऊंगा मैं। और मेरे ख्याल से इसलिए खड़े कर रखे हैं क्योंकि भाई यूँ हो सकता है ना दिक्कत हो जाए। ओके, अभी हमें इस डोर को तोड़ना है और देखते हैं इसके अंदर क्या मिल सकता है। अभी के लिए तो इसे तोड़ते हैं फटाफट। तो मैं सीधा वही एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हुआ है। तो जैसे ही ये लोग अंदर गए तो ये जो मार्शल जॉनसन था वो कहता है कि भाई ये यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है किसी ने रैम भी नहीं खाया हुआ। फिर उसके बाद वो गन शूट करने ही वाला होता है, इतने वो लड़की बोलती है शूट मत करना प्लीज़। उसके बाद वो बताती है कि कुछ गुंडों ने हमारे फार्म हाउस को मतलब अपने हिस्से में ले लिया है और फिर उसके बाद उन्होंने उनको भी होस्टेज बना लिया है। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें होस्टेज बना दिया और कईयों को तो मार भी दिया। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि फार्म हाउस जो है यहाँ पर और भी लोग हैं, मतलब
और भी गुंडे हैं जो कि छुपे हुए हैं, भाग गए। मतलब फार्म हाउस पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था और फिर अभी वो लोग इधर उधर भटके हुए हैं। तो उस वजह से हम लोग आ गए और अभी यहाँ पर हमारी फ़ाइट चल रही है और हम लोग सबको मार देंगे। और फॉर सम रीज़न्स मैं वो आपको वो वाली एनिमेशन नहीं दिखा पाया, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे उसको। अभी के लिए भाई इनको मारने पे फोकस रखते हैं, कहीं भाई एक भी ना छूट जाए, कहीं दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई डेड आई यहीं पर ही काम आई है। और हाँ, मैं डेड आई भाई बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, तो उस वजह से मेरे को तो यही याद नहीं थी भाई कि कोई एबिलिटी भी अपने पास ऐसी। पर छोड़ो भाई, अब यूज़ करेंगे ढंग से। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, ओके, हमें मार्शल के साथ जाना है जो कि सारी की सारी चीज़ें चेक करेगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने और भी लोगों को मारा हो और कहीं छुपाया हो। तो ये देखते हैं भाई क्या होगा। अभी के लिए तो इसके पीछे जाना है हमें और ये देखेगा। इस शेड में तो हम आए थे यार, शेड तो क्लियर था। But then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You boogie men. You ain't nothing. You're just a man on the government payroll taking money, and the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Shut up, man. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. ओके, जैसे ही मार्शल और जॉन यहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही भाई वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। वो एक इंसान जो है वो साउथ की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, उसे जो है रोबर्स ने भाई सीधा मार दिया, जैसे कि कोई वाइल्ड डॉग को मारा हो। मतलब वो एकदम से उसके ऊपर झपट गए सारे के सारे। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई और यूँ कह रही कि तुमने किसी को नहीं बचाया। और फिर उसके बाद ये जो है मार्शल ये कहता है कि जो भी उनको पकड़ेगा उसे, मतलब जिन्होंने भी उसको मारा था उस इंसान को, उसे मिलेंगे $50। तो $50 जो है भाई, फिर वो कहती है कि ये उसके लिए नहीं है, इस कंट्री को हुआ क्या है। मतलब भाई वो समझ रहे हो ना कि बार बार ही भाई ऐसे बोल रही थी कि तुम बस गवर्नमेंट जो है उसके पैसे के लिए काम करते हो। तो अभी के लिए भाई इस कट सीन को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में भी। Killed you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. Guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! तो जैसे ही जॉन और बाकी सब वहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब उस कैनियन के नीचे, उसके बाद वो देखते हैं कि ऊपर बिल खड़ा हुआ है। तो बिल जॉन को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी नहीं मारा था और अभी भी मैं मारना नहीं चाहता हूँ, पर अब मैं मार दूंगा अगर तुम ऊपर आए तो। फिर उसके बाद जॉन बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम्हें भी ये पता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास हर बार कोई ना कोई ओपिनियन होता है अपने लिए। तो फिर उसके बाद भाई वो कहता है कि चुपचाप नीचे आ जाओ। उसके बाद हमें पता चलता है कि ऊपर उसके साथ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो अकेला नहीं था। तो उस वजह से भाई ये लोग अभी कवर में आ गए हैं और अपनी फ़ाइट चल रही है बहुत ही तगड़े वाली। और भाई हम तो मार देंगे भाई सबको, हम कुछ ज़्यादा ही प्रो लोग हैं, हमें भाई कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बाकी भाई हेल्थ घट रही है भाई, थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है। बाकी भाई आज कमाल की बात ये हो गई है कि भाई आधी से ज़्यादा वीडियो तो मेरी भाई एक्सप्लेन करने में चली गई है और जो एनिमेशंस हैं उसमें चली गई है, क्योंकि भाई आज के जो मतलब जितना भी गेम प्ले था उसमें ज़्यादातर कट सीन ही थे और लड़ाई वगैरह थी भाई। लेकिन यार कुछ ज़्यादा स्टोरी नहीं दिखा दी, मतलब बीच में ज़्यादा स्टोरी दिखाई है। अभी के लिए एक और स्टोरी तो देखते हैं इसे भी। There's something makes you still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Give. Oh. Norman Deek. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. तो जैसा कि हमने देखा भाई अभी अभी कि जितने भी बंदे थे वो सारे तो मारे जा चुके थे, लेकिन भाई ये अकेला बच रखा था। तो उस वजह से भाई इन्होंने पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया, बस इतना सा था। अभी के लिए नेक्स्ट मिशन पर चलते हैं जो कि यही रहा, और अभी के लिए देखते हैं इसमें क्या होगा। और भाई तब से कट सीन पर कट सीन आए जा रहे हैं, तो मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही कट सीन हो चुके हैं आज।
तो अभी इसे देखते हैं, ये नौटंकी दोबारा आ चुका है। No laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens, Nigel West Dickens of East Cheap London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service? At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How you wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more, that's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. तो ये किसी दुकान पर खड़ा होकर भाई किसी तो क्योर की बात कर रहा था, साइंटिफिक क्योर के बारे में। तो उसके बाद भाई जॉन आता है और उस पर हंसने लग जाता है, क्योंकि भाई उसने गेट ही बंद कर दिया था इसके सामने। और फिर उसके बाद भाई हम देखते हैं कि मतलब ये जो है ना, ये जो इंसान है, ये इससे कहता है कि मतलब तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत ही सही साइंटिफिक क्योर्स हैं जो कि काफ़ी सही वर्क करेंगे। और फिर इसके बाद वो कहता है कि मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये कहता है प्लीज़ मुझे तुम्हारे जैसी यंग इंसान की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम चल पड़ो। तो फिर जॉन रेडी हो गया। पहले तो इसे भाई बिल्कुल विश्वास नहीं था, जैसे मुझे नहीं है, तो उस वजह से भाई चल पड़े हैं ये लोग। और अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। और भाई सच्ची में ही आज के गेम प्ले से ज़्यादा तो भाई स्टोरी थी, तो वो सब छोड़ो भाई। आज तो भाई बस गेम प्ले का वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा बना होगा जितना मैं बनाता हूँ, क्योंकि भाई ये कट सीन ही इतने थे आज के गेम प्ले में। मतलब यही वाला जो मिशन है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे लंबा होगा इनमें से जो मैंने अब तक किए हैं। बाकी वो तो फाइटिंग के ऊपर है, अभी इसमें भी शायद फ़ाइट हो सकती है, तो देखते हैं वो तो। और पहुंचने वाले ही हैं बस। तो भाई बाकी भाई इस गेम की क्लाउड्स मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, काफ़ी मस्त लगते हैं मुझे। और आप लोग भाई बस देखो क्या मस्त लग रहे हैं यार। और हम लोग मर्सर स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से भाई हम लोग पहले आए थे। मतलब यहाँ पर आए हुए थे हम लोग पहले जब वो फोर्ट मर्सर पर गए थे। भाई क्या वो सीन था। बाकी अभी के लिए उनके किसी तो गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है, बिल के, या फिर शायद वो बिल ही था, मुझे ढंग से याद नहीं है भाई उसकी शक्ल, तो अभी देख लेंगे बाद में। और अभी के लिए भाई क्लाउड्स देखो, अभी इन पे ऑरेंज शेड आ चुकी है, जो कि भाई रियल लाइफ मतलब ये तो यूँ लग रहा है भाई इन्हीं को ही देखते रहो, क्योंकि नेचुरल लगते हैं। और अभी के लिए भाई पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं क्या बातें चलती। See you shortly, and remember, showmanship. तो ये अपने प्रोडक्ट की एक तरीके से स्पॉन्सर करवाने वाला है अपने प्रोडक्ट को, तो देखते हैं भाई क्या होता है। बस ये भाई जॉन के अंदर कोई बीमारी ना डाल दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं ये दोबारा से क्या बातें करता है। Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backaches, swelling, sprains, sore chest, swelling of the throat, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Well, can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science. And moving target. तो जैसे ही यहाँ पर भाई कट सीन शुरू होता है, वैसे ही देखते हैं हम लोग कि ये भाई अपने उसकी हाइप बढ़ा रहा है। और एक तरीके से दवाई थी जिसमें भाई हम चीज़ों का इलाज मिल जाता है। इस दवाई में जॉन को बुलाता है और जॉन को अपना कोई सा तो क्योर पिलाता है। उसके बाद भाई वो देखता है, मतलब एक इंसान आता है, वो कहता है मुझे इस पर बिलीव नहीं है, तो वो अपनी हेड पर निशाना लगवा कर देखना चाहता था इस टॉनिक का असर। और अभी के लिए भाई हुआ क्या, इसने जैसे ही निशाना लगा दिया, ये फाइट करके देखना चाहता है इससे कि आखिर देखूं तो क्या होता है इस टॉनिक से, मतलब क्योर से। और फिर भाई इसका क्या है, हम तो जीत जाएंगे भाई, मैं तो इसके घूसे ही घूसे बजा दूंगा। और आ चुका है ये भाई, अभी इसको बताता हूँ मैं, मुँह ही मुँह पे दूंगा। आजा, ये ले बहुत ज़्यादा लड़ाई का शौक है ना। अरे मुँह पे मार रहा है भाई,
जॉन भी नहीं मार रहा, अभी इसे गिरा के मारूंगा तब समझ में आएगा इसे। अब बोल। हाँ अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। Tactics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. तो फिर हम जैसे इससे फाइट करते हैं भाई, ये उसके बाद देखता है कि मतलब हार जाता है। उसके बाद ये जो इंसान होता है, ये क्या नाम है इसका, डिकिंसन क्या नाम है इसका, उसके बाद ये कहता है कि ये है टोनी कासर। उसके बाद भाई ये बेफालतू में सब लोग इसे वो करने लग जाते हैं प्रेज़ कि बहुत ही सही है। उसके बाद वो कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब ख़त्म होगा ये जिसको हमने पीटा था। फिर ये गोली तानने लग जाता है, फिर हम इसे मार देते हैं। और अभी देखते हैं क्या बातें चलती हैं इनकी दोबारा से। Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes and on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. तो फाइनली इससे पीछा छूटा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This is the end.